हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम यहाँ मौजूद हैं आप लोगों के साथ निफ्टी को एनालाइज करने के लिए कि फ्राइडे को जो हमारा सेशन रहा वो निफ्टी का कैसा रहा। क्या एक्शंस हुए जो हम लोगों ने प्रीवियस डे प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि निफ्टी का ये लेवल आ सकता है, हमारे ये टारगेट बन सकते हैं, वो हमारे बने कि नहीं बने, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। इसके अलावा इस वीक में सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर तेजी आ सकती है या जहां पर मंदी आ सकती है, उसको भी जो है हम देखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा इस वीक में कौन से स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ सकती है, इसको भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस पार्ट। वेल, टेक्निकली अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इंडेक्स जो है उसने एक हैमर पैटर्न जो है वो डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे बनाया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इंडेक्स का जो ये रनिंग करेक्शन था वो अब ओवर हो गया है और 18,060 जो कि आपका फ्राइडे का लो था, उसको अभी हम लोअर बैंड के रूप में मान सकते हैं। निफ्टी है सक्सेसफुली रिक्लेम्ड द लेवल अबव ईएमए 1320 एंड 34। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि ईएमए को इस इन जो तीन ईएमए के लेवल को अगर निफ्टी के प्राइस ने अगर रिक्लेम किया है, तो ये एक पॉजिटिव जो है वो इंडिकेशन है इंडेक्स के लिए। अगर हम देखते हैं आरएसआई को, तो आरएसआई जो है वो 56 से 58 के लेवल पहुंच गया है, डिस्पाइट कि जो फॉर्मेशन हो रहा है कैंडल का वो लोअर हाइस एंड लोअर लोज हो रहा है। इसी को हम डाइवर्जन कहते हैं, क्योंकि जनरली आरएसआई जो होता है वो कैंडल फॉर्मेशन को यानी कि इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर इंडेक्स बढ़ता है आरएसआई बढ़ता है, अगर इंडेक्स घटता है आरएसआई घटता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंडेक्स घटता है, यानी कि लोअर हाइज लोअर लोस फॉर्म करता है, लेकिन वहां पर आरएसआई जो है वो बढ़ता है। तो इन दोनों में जो एक डिफरेंस है, दैट इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जन। तो ये डाइवर्जन जो है ये अभी के लिए एक पॉजिटिव डाइवर्जन है, और ये भी इंडिकेट यही कर रहा है कि इंडेक्स यहां से ऊपर जाने को ही तैयार है। हम निफ्टी के चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को। आप देखिए ये वाला जो मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर आपके लिए दो चार्ट्स लगाए हैं। एक लाइन चार्ट है और एक कैंडल चार्ट है। लाइन चार्ट लगाने का मेन रीजन ये है कि फिबोनाची का जो लेवल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, और कैंडल चार्ट जो है नॉर्मली हम लोग जो एनालाइज करते हैं इसके लिए। तो फिबोनाची लेवल जो है रिट्रेसमेंट लेवल, वो हमें दिखा रहा है कि यहाँ से इंडेक्स जो है वो हमें दो लेवल्स जो है ऊपर के दिखा सकता है, 18,258 और 18,305। ये दो लेवल्स जो है वो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है जो हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। नाउ वी कम टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर। तो सपोर्ट लेवल जो है, जो कि पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,070 के आसपास था, वो अब शिफ्ट होकर के 18,107 के आसपास आ गया है। तो 18,167 एंड 1 to 107 ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा। और अगर ये लेवल आज फिर से अगर ब्रीच होता है, इसके चांसेस बहुत ही कम है, बट इन केस अगर ब्रीच होता है, तो फिर से फ्राइडे का जो लो रहेगा यानी कि 18,060 टू 70 के आसपास का, वो हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। रेजिस्टेंस लेवल जैसे कि हमने बताया आपको कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि दो जो लेवल्स हैं, दो लेवल्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। 18,258 से लेके 18,305। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है, चांसेस थोड़े से हैं कि मे भी ब्रेक कर जाए। क्यों ब्रेक कर सकता है इसको भी हम अगले आने वाले स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन चांसेस हैं कि इसको ब्रेक कर सकता है। तो इसके ऊपर 18,343 का जो लेवल रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ऑप्शंस चेन एनालिसिस को हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि हम उसके डेटा पे भी आएंगे इसके बाद में, कि जो पुट राइटिंग है वो 18,200 पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 80,60,150 का है। 18,200 के ही कॉल पर 84,50,000 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी है इस वीक की एक्सपायरी के लिए। ये जो नंबर्स है ये रिवील करता है कि 18,200 के लिए बुल्स भी फाइट करेंगे और बेयर्स भी फाइट करेंगे, और इसलिए हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो इंडेक्स में रहेगी।
लेकिन इसका एक काउंटर व्यू ये भी है हमारे पास में कि 18,200, 18,100 और 18,000, ये तीन लेवल पर एक अच्छे खासे पुट राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, यानी कि वो वहां पर बुलिश है। इसलिए बहुत चांसेस हैं कि 18,200 के लेवल को आज हम ब्रेक करके ऊपर 18,300 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। सॉरी। अब इस चार्ट को हम देखते हैं, इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। ये 18,200 का जो है वो स्पॉट प्राइस है एंड स्ट्राइक प्राइस है, और इसका देखिए आप जो कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हैं कॉल साइड पे, वो 84,50,000, और यहाँ पर 80,60,150, ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन 18,100 पे पुट राइटर्स कितने हैं? 64,98,000, और यहाँ पे 29,98,000। 18,000 पे कितने हैं? यहाँ पे 76,70,400, और यहाँ पे कितने हैं? 22,23,300। तो इसलिए 18,000, 18,100 और 18,200 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इंडेक्स के ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से इंडेक्स जो है अच्छा एक सपोर्ट लेगा। इसीलिए मुझको ऐसा लगता है कि इंडेक्स जो है, क्योंकि नीचे सपोर्ट सपोर्ट काफी अच्छे हैं, लोग वहां खरीदने को तैयार हैं, जो ट्रेडर्स हैं वहां खरीदने को तैयार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इंडेक्स यहाँ से 18,200 को ब्रेक करके 18,300 की ओर बढ़ सकता है। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है व्यू फॉर ट्रेडर्स, उसमें हम 5 पैरामीटर्स पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज का इंडेक्स जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि पैरामीटर्स इसके अलावा भी काफी सारे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे 5 पैरामीटर्स हैं जो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, कि इसमें कुछ एडिशन हो सकता है लेकिन इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, इसीलिए मैं इन पांचों को ही लेके चलता हूँ। आप अगर एफएनओ का डेटा देखें तो मुझे पर्सनली ये मेरा व्यू है कि बहुत ही पॉजिटिव है। रीजन जो मैंने आपको पहले बताया कि पुट राइटिंग जो है वो 18,200 पे काफी अच्छी हुई है, उसके नीचे भी जो पुट राइटर्स हैं वो अपना पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। एफआईआईज को मैं न्यूट्रल बोलूंगा, इसलिए न्यूट्रल बोलूंगा क्योंकि एफआईआईज ने बहुत दिनों के बाद खरीदने के बाद फ्राइडे के सेशन में जो है वो बिकवाली थोड़ी सी आई है। डीआईआई को भी मैं न्यूट्रल बोलूंगा। क्यों न्यूट्रल बोलूंगा? क्योंकि डीआईआईज ने बहुत दिनों की बेचने के बाद फ्राइडे को जो है एक अच्छी खासी खरीदारी वहां से भी आई है। ग्लोबल मिक्स्ड है, न्यूट्रल है। यूरोप के बाजार अच्छे किए हैं, शंघाई और उसके बाजार से मिक्स्ड जो है वो सिग्नल्स आ रहे हैं, डाउ जोन्स से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। टेक्निकल इंडिकेटर्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ कि पॉजिटिव है, हर तरफ से इंडिकेशन आ रहा है कि इंडेक्स जो है ऊपर बढ़ने को तैयार है। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के लिए हम तैयार हैं। इसलिए कंक्लूजन में यही लिखता है कि निकलता है कि पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन विद बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी। जब भी डिप मारेगा मार्केट, वहां पर हमें एक बाई करने की स्ट्रेटेजी के साथ में ही चलना होगा। तो हमारा जो प्रोबेबल जो ट्रेडिंग रेंज है वो हमारा निकल के आता है 18,160 से लेकर के 18,300 का। बाय करने के लिए निफ्टी का जो सबसे अच्छा लेवल हमको हमें दिख रहा है यहाँ पर, वो 18,125 से लेकर 150 के आसपास में। टारगेट जो है वो 18,225 से 250 का टारगेट जो है वो बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है, ऐसा दिख रहा है चार्ट पर भी, और टेक्निकल इंडिकेटर्स में इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन केस अगर हमारा ये टारगेट आता है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर कंप्लीटली जो प्रॉफिट है वो बुक ना करें। अपने स्टॉप लॉस को जो है वो आप 18,060 से जो है उठा करके आप ऊपर करके आप 18,150 के आसपास में ले आए, क्योंकि यहां से इंडेक्स जो है वो 50 पॉइंट और 50 से 70 पॉइंट इनफैक्ट और ऊपर जाने का भी जो है वो संभावना रखता है। सेलिंग मुझे नहीं लगता कि कल आई मीन आज का जो दिन है, क्योंकि मैं आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी कि सोमवार को 8:19 पर, तो मुझे नहीं लगता कि सेल करना जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं और जो स्ट्रक्चर बन रहा है जो दिख रहा है इंडेक्स पर, वहां पर एक बहुत ही एक वाइज डिसीजन होगा। लेकिन फिर भी अगर सेल करना ही है निफ्टी को, तो अगर 18,325 से लेकर 350 के आसपास में आता है निफ्टी, तो वहां पे जरूर सेल कीजिए। टारगेट जो है 18,225 से लेकर 18,200 के आसपास में आएंगे। स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा 18,360 का। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, प्लीज अगर आप पोजीशन ले रहे हैं वहां से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि वहां से मार्केट 18,400 के ऊपर जाने की फिर संभावना जो है वो बढ़ जाती है, और जो रिसेंट का हाई था 18,450 के ऊपर का, उसको भी वो ब्रेक करने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टॉप लॉस प्लीज लगाइए। आप शॉर्ट साइड पर हो या लॉन्ग साइड पर हो, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। नाउ सेक्टर वाइज जो है हम
इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वीकली टाइम फ्रेम पर इस सप्ताह में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमें एक अच्छी तेजी या मंदी जो है वो दिख सकती है। तो जो चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बैंक जो है वो अपना स्ट्रेंथ को कायम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑटो जो हमारा इंडेक्स है वो वहां पे एक रिवर्सल आएगा, हालांकि ये बाई की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करेगा। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा लेकिन ये वीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक समझिएगा कि रिवर्सल है लेकिन ये वीक नहीं है। वीकनेस अलग चीज होती है, यहाँ पर ऑटो जो है वो स्ट्रांग है लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग जरूर इसमें आएगी और नीचे के लेवल पर आपको जो है वो बाई करके चलना है। एफएमसीजी का भी जो ट्रेंड है वो सेम दिख रहा है, जस्ट लाइक ऑटो की ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और वहां पर हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो बनेगी। आईटी साइडवेज था, साइडवेज ही चल रहा है। मेटल और फार्मा में वीकनेस इस सप्ताह देखने को मिल सकती है, देयर आर हाई चांसेस। रियलिटी का भी ट्रेंड जो है वो ऑटो और एफएमसीजी के जैसा ही है कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी ऊपर के लेवल पर और वहां पर टिप्स पे हमें बाई करने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेगी। ब्रॉडर मार्केट्स का जो चार्ट फॉर्मेशन दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स पे फोकस रखने की जरूरत है। और जो हम आगे के स्लाइड्स में जो हम शेयर करेंगे 5 स्टॉक्स इस सप्ताह के लिए, उसमें मैंने कोशिश की है कि इन ब्रॉडर मार्केट से ही स्टॉक्स को हम पिक करें। वीकली पिक्स में जो चार्ट के हिसाब से मुझे दिख रहा है वो डिक्सन टेक है। 2950 से लेके 2920 के रेंज में अगर आता है वहां पे जरूर बाई करें। टारगेट 3426 का होगा, स्टॉप लॉस 2720 का होगा। जो पोटेंशियल अपसाइड है 16.13% के आसपास का इसमें आपको मिल सकता है। रेडिको खैतान 1135 से लेके 1147 के बीच में अगर आता है, कहीं पर भी आता है बाई कीजिए। टारगेट 1231 का होगा, स्टॉप लॉस 1080 का होगा। पोटेंशियल अपसाइड जो है वो 8.45% का यहाँ पर दिख रहा है। रेणुका शुगर्स छोटा छोटा शेयर है इसलिए स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। 42 से लेके 43 के बीच में आता है, वहां बाय कीजिए। 46 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 40 का होगा। और आई एम सो सॉरी, मैं इसमें पोटेंशियल अपसाइड जो है वो मेंशन करना भूल गया, बट इसमें जो दिख रहा है मुझे 10% के आसपास का इसमें आपको अपसाइड जो है वो मुझे दिख रहा है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड 164 से लेके 167 के बीच में अगर आता है जरूर बाय कीजिए। दो टारगेट्स के लिए बाय कीजिए, चार्ट फॉर्मेशन काफी अच्छा है। टारगेट 180 195, स्टॉप लॉस 158 का। पोटेंशियल अपसाइड जो है मैंने सिर्फ एक रखा है जो कि टारगेट फर्स्ट के लिए है। फर्स्ट अगर अचीव होता है तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ में भी इसमें ट्रेड जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पोटेंशियल अपसाइड जो है वो 10% के आसपास का इसमें दिख रहा है। इंडसइंड बैंक, बैंक काफी स्ट्रांग है। जितने भी हमारे वाइटल इंडाइसेस है सबसे स्ट्रांग जो चार्ट पे मुझको दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में वो मुझे बैंक ही दिख रहा है, इसलिए मैंने बैंक से एक स्टॉक लिया है इंडसइंड बैंक। 1218 से लेकर 1230 के बीच में अगर आता है तो आप इसको जरूर बाय कीजिए। टारगेट आपका 1308 रुपए के आसपास में आएगा, स्टॉप लॉस 1190 रहेगा। पोटेंशियल अपसाइड बड़ा स्टॉक है, एफएनओ का स्टॉक है, 7.38% का रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीकली एनालिसिस और हमारा सेक्टर का एनालिसिस, हमारे वीकली पिक्स। प्लीज अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपके अवेलेबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आपको आप यहाँ से कोई स्टॉक्स लेते हैं तो मैं उसके लिए आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक प्रैक्टिशनर हूं। और जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो मेरी लर्निंग है मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, शेयर करना पसंद करता हूं। और यही मेरा इस इन जो जो भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करता हूं इसका पर्पस यही है। सो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।